तुम सुबह उठते हो, वेइंग स्केल के सामने जाते हो, एम्प्टी स्टमक, एंड यू सी एग्जैक्ट सेम नंबर्स। ना तुम्हारा वेट कम हुआ है, ना तुम्हारा वेट बढ़ा है। ऑल यू सी आर दोज एग्जैक्ट सेम नंबर्स। है ना, तुम्हारा दिमाग मल्टीपल चीज़ें सोच रहा है। क्या मेरी डाइट अच्छे से फॉलो नहीं हुई? क्या मैंने इनफ कार्डियो नहीं किया? या फिर मेरा मेटाबॉलिज्म ही स्लो है? बट वट इफ आई टेल यू वट यू डूइंग इज 100% करेक्ट, बट स्टिल तुम्हारा वेट कभी भी लूज नहीं होगा। क्योंकि जो रियल प्रॉब्लम है वो कभी किसी डाइट प्लान में नहीं होती है। थोड़ा पीछे चलते हैं, किचन में नहीं, जिम में नहीं, तुम्हारे दिमाग में। क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज होती है, मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली एक स्विच। ये वो स्विच है जो डिसाइड करता है कि तुम फैट लूज करोगे या नहीं करोगे, एंड इसका नाम है सर्वाइवल मोड। जब हम बहुत कम कैलोरीज खाते हैं, सोते नहीं हैं, घंटों तक कार्डियो करते हैं, तो हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है। तो अब तुम्हारी बॉडी के लिए तुम एक कैलोरिक डेफिसिट में नहीं हो, तुम्हारी बॉडी के लिए तुम एक फेमाइन में हो। तुम भूखमरी की सिचुएशन में हो, जहां तुम्हारी बॉडी के लिए एक लौता गोल है फैट को होल्ड करना, एनर्जी कंजर्व करना। एकदम से तुम सोचते हो कि मेरी एनर्जी डाउन क्यों फील हो रही है? क्या मैं आलसी होता जा रहा हूँ? एम आई लैकिंग डिसिप्लिन? एम आई लैकिंग कंसिस्टेंसी? बट द रियल आंसर इज यू आर नॉट लैकिंग डिसिप्लिन, यू आर नॉट लेजी। बस तुम्हारी बॉडी तुम्हारी एनर्जी को कंजर्व करवाना चाहती है। अगर वेट लूज करना इतना ही ईजी होता तो कार्डियो करने वाले लोग लीन होते एंड फास्टिंग करने वाले लोग श्रेडेड होते। बट वेट लॉस में कैलोरीज के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम ही ये डिसाइड करता है कि क्या हमारी बॉडी उस वेट को लूज करवाना चाहती है या उसको पकड़ के रखना चाहती है। हियर कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, द हार्डर यू ट्राई, द हार्डर योर बॉडी ट्राइज नॉट टू लूज वेट। जितना तुम ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ही तुम्हारी बॉडी वाटर को स्टोर करेगी, उतना ही तुम्हारी बॉडी फैट को रिटेन करेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम भी कम सो रहे हो, हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, एकदम एक्सट्रीम कैलोरिक डेफिसिट में हो, एंड तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल क्यों खराब हो रही है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म क्रैश क्यों हो रहा है, तुमने कुछ गोल्स रखे थे, है ना? ज़ीरो शुगर, ज़ीरो कार्ब्स, लो फैट डाइट, एकदम प्रॉपर वर्कआउट करूँगा, एक भी दिन स्किप नहीं करूँगा, एंड डाइट तो कमाल फॉलो करूँगा। क्या हुआ उसका? डाइट क्रैश हो गई, वर्कआउट स्किप हो गए, वाटर इनटेक पूरा नहीं हो पाया, एंड इसका रीज़न अगेन बैड डिसिप्लिन नहीं है। इसका रीज़न है कि ये सब आपकी बॉडी ने आपसे करवाया, क्योंकि आपने उसको इनफ रीजंस दिए ये करवाने के। आपने अपनी बॉडी को ये यकीन दिलवा दिया कि वो एक फेमाइन की सिचुएशन में है एंड उसको कुछ भी करके अपनी एनर्जी बचानी है। लेट्स फिक्स दिस इन 3 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, स्टार्ट करो अच्छे से सोना। 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप इज मैंडेटरी। ये आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को कम करेगी एंड आपको हेल्दी रखेगी। नंबर 2, स्टार्ट ईटिंग एट मेंटेनेंस कैलोरीज। बट ऐसे तो मैं वेट लूज कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा वेट तो कांस्टेंट रह जाएगा। यू आर ट्राइंग टू फिक्स योर बॉडी। सिर्फ 1-2 महीने के लिए अपने मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ एंड ट्राई टू बिल्ड एज मच मसल एज पॉसिबल। इससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा एंड तुम्हारी बॉडी रिकवर हो जाएगी। एंड फाइनली स्टेप 3, अब आप फाइनली एक स्लाइट कैलोरिक डेफिसिट में जाओगे। 100 से 200 कैलोरीज का कैलोरिक डेफिसिट फॉर 1 वीक, एंड उसके बाद आप 400 से 500 कैलोरी का डेफिसिट कर सकते हो, इंक्लूडिंग कार्डियो एंड योर डाइट। देयर यू गो। 3 सिंपल स्टेप्स में आपने अपनी बॉडी को रिकवर भी करवा लिया है एंड नाउ यू विल फाइनली लूज वेट। रिमेंबर, फैट लूज करना एक क्विक प्रोसेस नहीं है। आपने इतना सारा टाइम लगाया है, इतने सालों से जो फैट गेन किया है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लूज ऑल दैट इन जस्ट 1-2 वीक्स या 1-2 मंथ्स। इट विल टेक टाइम। सो एंजॉय दैट ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें तुम अपनी ही बॉडी को रीशेप कर रहे हो। एंड fat loss is not fighting your body. Fat loss is working with your body and moving towards a healthier life. अगर आपको भी जानना है एक ऐसा फैट लॉस का मेथड, एक ऐसा डाइटिंग का मेथड जो मैंने खुद डिस्कवर किया है, तो ये वाली वीडियो चेकआउट करो एंड कीप थिंकिंग।